नमस्कार फ्रेंड्स, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के नक्षत्र वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बिना लंबी चौड़ी भूमिका बनाए, बिना बातें किए आज स्ट्रेट वे हम शुरू करेंगे इस नक्षत्र के बारे में, क्योंकि ये नक्षत्र थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नक्षत्र है, इसलिए बातें कम काम ज्यादा। सबसे पहले बात दोस्तों, शतभिषा से आपको क्या समझ आता है। शत, जिनको हिंदी समझ आती है, शत का मतलब होता है 100, 100। इस शत का या 100 का इस नक्षत्र के साथ क्या संबंध है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट, कागज पेन या कागज पेंसिल अपने पास रखें, पॉइंट्स नोट करते जाएं। ये आपसे निवेदन है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत से इन पॉइंट्स को निकाला गया है और ये आपको सारा जीवन नक्षत्रों की दुनिया को आसान तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, शतभिषा नक्षत्र कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। शतभिषा नक्षत्र दोस्तों शुरू होता है 306.40 306.40 डिग्री से शुरू करके 13.20 डिग्री, जो कि हर नक्षत्र का राशिपथ है, वो पूरा करते हुए ये समाप्त होता है पूरी 320 डिग्री पर। इन्हीं 13.20 डिग्री में नक्षत्र के चारों चरण स्थापित होते हैं और हर चरण, यहां पे मैं आपको दोस्तों दोबारा रिमाइंड करवा दूं, हर चरण 3.20 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें कि इस नक्षत्र के पर्यायवाची नाम या सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, सिनोनिम्स हैं इसके प्रयोक्ता, शततारका, वरुणा, यम। अब यहां पे आप शततारका, बहुत आसान हो गया, अब आपको समझना 100 तारों का ये समूह है, ये ही इसका पर्यायवाची नाम है और ये असल में ऋषियों द्वारा ही हमें समझाई गई चीज है। सो आप भी समझ गए होंगे कि शतभिषा ये 100 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल में 100 तारे मिलके एक आकृति को जन्म देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है कि वो नक्षत्र है, और वो ही आकृति जो सिंबल बनाती है, वो सिंबल हम उस नक्षत्र के साथ एसोसिएट कर देते हैं। आगे देखें दोस्तों कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। इस नक्षत्र के देवता हैं दोस्तों वरुण, और ये नक्षत्र अधिपति यानी कि कौन से प्लेनेट को इसके साथ एसोसिएट किया गया है, वो है राहु। ये राहु का तीसरा और आखिरी नक्षत्र है, मगर है बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट नक्षत्र। ये आप आगे समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसके साथ कौन सी आकृति को ऋषियों ने इसके साथ एसोसिएट किया। दोस्तों, आकृति है एक गोल खाली सर्कल। देखो, कहीं ना कहीं अब 100 तारे हैं, 100 तारे खाली सर्कल। एक्चुअल में तो खाली हो नहीं सकता, मगर ये सिर्फ एक आकृति बनती है, और उस आकृति में अगेन देयर विल बी एम्प्टीनेस विद इन। ये इस नक्षत्र का भी खास पॉइंट होगा। अब सर्कल है, सर्कल का मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है ये आपको मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस नक्षत्र के साथ कार्य क्षेत्र कौन सा ऋषियों ने एसोसिएट किया। दोस्तों, इस नक्षत्र दोस्तों पुरुषार्थ यानी कि कार्यपथ ऋषियों ने कौन सा एसोसिएट किया। छोटे से व्यवधान के बाद मैं आपको दोबारा वही चीज रिपीट करके समझा देता हूं कि उसके साथ एसोसिएट हुआ धर्म यानी कि रिलीजन। कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातक जो भी करेंगे वो धर्म के प्रव्यू में करेंगे, मींस पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे, नेगेटिव चीज इनके साथ एसोसिएट नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि इसका गण यानी कि गुण क्या है। गण का मतलब होता है दोस्तों गुण। गुण को, कौन से गुण को इसके साथ एसोसिएट किया ऋषियों ने, वो एसोसिएट हुआ इसके साथ भी असुर, राक्षस, डेमन,
यहाँ पे दोस्तों वही विसंगति जो पिछले नक्षत्र में मैंने आपको समझाई थी वो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इन एनर्जीज के खेल को समझिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज पॉजिटिव विच इज नोन एज सुर, देवता, अच्छे लोग, ये है पॉजिटिव एनर्जी। एंड सेकेंड इज नेगेटिव एनर्जी विच इज नोन एज डेमन, डेविल, राक्षस, असुर, ये नेगेटिव एनर्जी। एंड द थर्ड वन जो हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के लिए ऋषियों ने कौन सी एनर्जी एसोसिएट की है? दैट इज बैलेंस्ड एनर्जी दोस्तों, सेंट्रिक एनर्जी। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिश्रण है वो ही ह्यूमन बनेगा, वो ही मनुष्य बनेगा। यहां पे इस नक्षत्र के साथ जो एनर्जी एसोसिएट हुई वो हुई डेमन की, डेविल की, राक्षस की। एक तरफ दोस्तों उन्होंने एसोसिएट किया कर्मपथ रिलीजन के साथ, मींस पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दूसरी तरफ उन्होंने एसोसिएट किया इसके साथ नेगेटिव एनर्जी को। सो दोस्तों, तो ऋषि क्या समझाना चाहते हैं इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों से? वो ये समझाना चाहते हैं कि इस नक्षत्र के जातकों को हर हालत में इन दोनों एनर्जीज का समन्वय बनाकर ही जीवन पथ पर आगे चलना होगा। दोस्तों, ऋषि कभी गलत नहीं है, ऋषियों की नॉलेज कभी गलत नहीं है। सिर्फ हमारे एनालाइज करने में गलती हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि छोटी है और हम शांति से किसी चीज को एनालाइज नहीं करते, हम जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी में जो इन्फ्रेंसेस हम निकालते हैं वो तुरंत क्या होता है, ये क्या है, इसका मतलब ये जो शास्त्रों की नॉलेज है ये तो बेकार है। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋषियों ने जो चीज हमें समझाई है हर चीज रीजनिंग के साथ समझाई, और वो रीजनिंग क्या है वो जैसे जैसे वीडियो आगे चलती जाएगी आप भी समझते जाओगे कि ऋषियों ने हर चीज को, एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ा है। अब बात करते हैं इसके साथ उन्होंने वर्ण कौन सा एसोसिएट किया। दोस्तों वर्ण इसके साथ एसोसिएट हुआ कसाई, बूचर। तो कहीं ना कहीं बूचर नाइफ है, तो नाइफ किसके पास हो सकता है? या वो कसाई के पास हो सकता है या वो सर्जन के पास हो सकता है, शल्य चिकित्सा। सो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के साथ मेडिकल प्रोफेशन यानी सर्जरी इसके साथ एसोसिएट है। वो एक अलग बात है कि अगर आप उसी अपने सर्जिकल फील्ड को नेगेटिव साइड पे यूज करना चाहोगे या यूज करोगे तो वो डेफिनेटली दैट इज ए प्रॉब्लम। मगर एक चीज है, कसाई का जो बूचर नाइफ होता है रेजर शार्प, पहली बात, एंड दैट टू विद ए प्रिसीजन। तो यहां से आपको कुछ इंडिकेशन मिल गई होगी कि इस नक्षत्र के जातक कैसे होंगे। अब बात करते हैं कि इसके साथ 5 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट, मतलब पंच तत्वों में किस तत्व का उन्होंने इसको रिलेट किया या इसके साथ एसोसिएट किया ऋषियों ने। दोस्तों इसके साथ एसोसिएट हुआ आकाश तत्व, ईथर। दोस्तों आकाश खाली होता है, सो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातक भी अंदर से खाली मिलेंगे। बाहर से देखने में बहुत कुछ मिलेगा मगर अंदर से खाली मिलेंगे। दूसरी चीज और यहां पे मैं आपको बता दूं कि हम इस नक्षत्र को या इस तारे को हम पर्दे वाला तारा भी कहते हैं। जैसे पर्दा उठा, या जो पुराना गाना था कि पर्दे के पीछे क्या है। दोस्तों पर्दे के पीछे मिस्ट्री है, पर्दे के पीछे खालीपन है। और ये खालीपन और मिस्ट्री ये क्या है, ये क्यों शतभिषा नक्षत्र के साथ ऋषियों ने इसको एसोसिएट किया, ये धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी समझते जाओगे। तो आगे बात करते हैं कि इसके साथ
परमात्मा के किस स्वरूप को ऋषियों ने इसके साथ एसोसिएट किया। दोस्तों, इसके साथ एसोसिएशन हुई शिव की। शिव जो एनर्जी का, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। दोस्तों, ये जो टोटल कायनात है, ये तो सिर्फ कुछ नहीं, ये सिर्फ एनर्जी का खेल है। एनर्जी अच्छी हो सकती है, एनर्जी बुरी हो सकती है, एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है, एनर्जी को डायरेक्शन दी जा सकती है। एनर्जी को, आप सबको पता है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मतलब चलायमान एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी डायनामिक भी हो सकती है। दोस्तों, ये सब एनर्जी के खेल हैं। और इसके साथ अगर एसोसिएट हुआ शिव की एनर्जी, दैट इज मोस्ट सबलाइम एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जीवन में शिव से ऊपर दोस्तों कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद, हम कहते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, और मोक्ष कहां है? वो शिव है। नॉर्मल मृत्यु के बाद, ये तो हम मतलब क्योंकि कह देते हैं या कहानियां बना देते हैं, मगर दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट है कि मोक्ष इंसान के खात्मे के बाद होता है। मतलब क्या हुआ? इंसान का जन्म ये जब खत्म होगा, आदमी की एनर्जी एलिवेशन होते होते अगर हम उस एनर्जी वर्टेक्स तक पहुंचते हैं जिसका नाम शिव है, तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने में सक्षम नक्षत्र है दोस्तों। अब देखिए, कुछ चीजें नेगेटिव एनर्जीज इसके साथ एसोसिएट करी, मगर दोस्तों एक चीज आपको मैं दोबारा यहां पे रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि नेगेटिव एनर्जी हमेशा ज्यादा फोर्सफुल एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक या डायनामिक एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी। सो इस नक्षत्र के साथ ये एक सबसे बढ़िया बात एसोसिएट ऋषियों ने करी है। आगे बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल सिंबल कौन सा अटैच्ड है। एनिमल सिंबल दोस्तों इसके साथ अटैच्ड है फीमेल हॉर्स। एक हॉर्स मीन्स चंचल, ताकतवर, भागने वाला अश्व, और साथ में फीमेल मीन्स समाज को आगे बढ़ाने की भी क्षमता इस नक्षत्र के जातकों में होगी। आगे बात करते हैं कि इसके साथ पक्षी का कौन सा सिंबल एसोसिएट किया है। दोस्तों, पक्षी इसके साथ रेवन को इसके साथ एसोसिएट किया है। पॉइंट्स आप नोट कर ले। थोड़ा ये कार्य मैं आपको इसको हिंदी में जानबूझ के अनुवाद नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जानबूझ के मैं आपके लिए छोड़ भी देता हूं। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेवन, आपको पता लग जाएगा कि पक्षी सिंबल इसके साथ एसोसिएट किया है। ये छोटी सी मिस्ट्री जरूर जैसे टीचर क्वेश्चन देता है आपको, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये आप देखिए, उसको समझिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, वहां पे मैं ये चीज आपको समझा दूंगा। आगे बात करते हैं कि इसके साथ पेड़ यानी ट्री कौन सा रिलेट किया है। दोस्तों, ट्री का सिंबल जो इसके साथ आया वो है कदम्ब का पेड़। दोस्तों, कोई भी पेड़ किसी नक्षत्र के साथ अगर एसोसिएट ऋषि करते हैं तो उसके पीछे रीजनिंग सिर्फ ये है कि ये नक्षत्र के जातक अगर उस पेड़ के पास जाते हैं, उस पेड़ की उपासना करते हैं, उस पेड़ के किसी पार्ट को अपने पास रखते हैं, तो वो इस नक्षत्र के जातकों के एनर्जी लेवल को एक्टिवेट करने में सक्षम होती है। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ रेमेडी ऑल्सो। हर नक्षत्र में दोस्तों मैं ये चीजें आपको बताता हूं। अभी आपके ऊपर है कि आप उस नॉलेज का इस्तेमाल आप कैसे करते हो। आगे बात करते हैं कि इस नक्षत्र के चरण अक्षर यानी साउंड्स इस नक्षत्र के साथ कौन कौन सी अटैच की हुई है। दोस्तों, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसीलिए 4 साउंड्स ही उसके साथ एसोसिएट होगी। पहले चरण या पद के साथ जो साउंड एसोसिएट हुई है वो नोट कर लें, दैट इज गो। जियो गो यानी जाना। ये मैं आपको, मगर ये गो वर्ड नहीं है दोस्तों, ये साउंड है।
अब साउंड का भी जो एक सिस्टम है कि साउंड्स इसके साथ क्यों एसोसिएट की, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आप नोट करें पहले। दूसरे चरण के साथ साउंड एसोसिएट है सा, तीसरे चरण की साउंड है सी, चौथे चरण की साउंड है सु। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वर्ड्स नहीं हैं, ये सिर्फ साउंड्स हैं। और इनको हम चरण अक्षर क्यों कहते हैं? हर चरण का एक अक्षर है, एक साउंड है। अगर उस साउंड को बार बार रिसाइट किया जाएगा, जैसे मेरा नाम अजय है, तो अ जो शब्द है ये किसी नक्षत्र का उसको एक्टिवेट करने में सक्षम है। बार बार जब मेरा नाम अजय लिया जाएगा तो वो अ से मेरे अंदर जो एनर्जी बड़ी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होके वो एलिवेट होगी, लाइफ फोर्स को बढ़ाएगी, लाइफ की डायरेक्शंस यानी कि जो कार्यपथ इस जन्म में हमारा निश्चित हुआ है उस कार्यपथ पे हमें आगे चलने में सक्षम करेगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि नामकरण हमेशा चरण अक्षर से करना चाहिए। ये एक बहुत आसान विधि ऋषियों ने डिवाइस कर दी कि उसी साउंड के साथ नाम रख लिया जाए, ताकि सारा जीवन आपको एनर्जी लेवल से डिप्रेशन में ना जाना पड़े। जैसे ही बार बार आपका नाम लिया जाएगा यू फील एलिवेटेड, आपकी एनर्जी एलिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और ये आपको मतलब इट इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ ए टॉनिक। ये भी दोस्तों एक रेमेडियल पार्ट है हमारे एस्ट्रोलॉजी का। आगे बात करते हैं कि इसके साथ बीज मंत्र कौन सा एसोसिएटेड। दोस्तों बीज मंत्र एसोसिएटेड है इसके साथ ओम लम। ओम लम अगर 108 बार इस बीज मंत्र को लिया जाता है, ये आपके एनर्जी को एक्टिवेट करने में सक्षम है। ये भी दोस्तों इट इज ए फॉर्म ऑफ रेमेडी। लास्ट रेमेडी जो इस नक्षत्र के साथ जो एक नेचुरल चीजें हैं, मैं ये चीजें देखो, वैदिक ज्योतिष हमारा है ही यही, इसमें हम किसी किस्म का कोई प्रपंच नहीं करते, लाइफ में से निकाल के चीजें आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे बिना एक पैसे का खर्च किए, आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो लास्ट पॉइंट आप नोट करें, वो है कि इसके साथ गणपति के किस स्वरूप को एसोसिएट किया। दोस्तों गणपति के जो स्वरूप है इसके साथ एसोसिएटेड वो है सिंह गणपति, मीन्स लॉयन। लॉयन का प्रतिरूप जो गणपति का है वो इस नक्षत्र के साथ ऋषियों ने एसोसिएट किया। अब कुछ जनरल पॉइंट्स जो इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड हैं वो आप नोट करें। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये पर्दे के पीछे वाला स्टार है, मतलब इस नक्षत्र में आपको रहस्यमयी दुनिया तो देखने को मिलेगी। दोस्तों एक टिप मैं आज आपको इस वीडियो में देता हूं। शतभिषा नक्षत्र के जातकों में कुछ चीजें खास होंगी। अगर वो अपनी वाणी द्वारा कोई जैसे बैठे बैठे एकदम से कुछ चीज बोल दी उन्होंने, तो वो सच हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इस नक्षत्र के जातक अगर वो बीमार हो जाएंगे तो एक पैथी से उनको ट्रीट करना आसान नहीं होगा। दे विल बी ट्रीटेड बाय मल्टीपल डॉक्टर्स। कभी एलोपैथी में जाएंगे, कभी होम्योपैथी में जाएंगे, कभी नेचुरोपैथी में जाएंगे, कभी हर्बल फिजिशियंस के पास जाएंगे, तब जाके इनका ट्रीटमेंट होगा। ये क्वेश्चंस आप किसी भी शतभिषा नक्षत्र वाले से पूछ लेंगे तो 100 में से 90 से लेके 95 तक आपको यही आंसर मिलेगा कि हाँ जी छोटी सी बीमारी होती है मगर हम एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते। दोस्तों ये खास पॉइंट था। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र के साथ मैंने बताया, क्योंकि दोस्तों बूचर नाइफ इसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र को मेडिकल प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करता है। दूसरी चीज, इस नक्षत्र के साथ दोस्तों हीलिंग पावर्स एसोसिएटेड है। अकेली फिजिकल हीलिंग नहीं, फिजिकल हीलिंग तो है ही,
इस नक्षत्र के जातक दे आर वेरी गुड हीलर्स, मगर दे आर कैपेबल ऑफ हीलिंग अनदर पर्सन स्पिरिचुअली ऑल्सो। ये भी इनमें एक पावर है। अभी मैं कह रहा था कि नक्षत्र में शुरू में बातें कम करूंगा क्योंकि इस नक्षत्र में समझाने को, बताने को बहुत चीजें हैं। अब दोस्तों, नक्षत्र में हीलिंग पावर है। डिफिकल्ट डिजीजेस इसके साथ रिलेट होती हैं। जो भी क्रॉनिक डिजीजेस जो नॉर्मली हील नहीं होती, इस डिजीज के साथ, इस नक्षत्र के जातकों के द्वारा उनको हील करना या क्योर करना बहुत आसान हो जाता है। अब ये जो मिस्ट्री है इस नक्षत्र के साथ जो एसोसिएट हुई, वो क्यों है दोस्तों? अगर आप सोचोगे, यहां पे आपको समझ आएगा और मैं समझाऊंगा कि ये क्या है। दोस्तों, व्हाट इज राहु? राहु इस नक्षत्र का देवता है या प्लेनेट है। अब राहु क्या करता है? राहु मति भ्रम पैदा करता है, पहली बात। दूसरी बात, राहु क्लाउड बना देता है, मतलब किसी भी चीज को मास्किंग या वेलिंग इफेक्ट देता है, ताकि उस पर्दे के पीछे, उस मास्क के पीछे असल में चेहरा क्या है, असल में चीजें क्या है, वो आपको राहु कभी देखने में नहीं देता। अब यहां पे एक राहु का मैंने पॉइंट लिया, अब दूसरा मैं पॉइंट लूंगा ईथर यानी आकाश का। दोस्तों, पर्दे के पीछे नॉर्मली खालीपन होता है, अंधेरा होता है। राहु अंधेरे का भी प्रतीक है, राहु खालीपन का भी प्रतीक है, क्योंकि राहु डायरेक्टली ईथर या आकाश के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि जो क्लाउड बनता है, क्लाउड हमेशा आकाश में ही बनता है। सो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातक जो होंगे वो ऑकल्ट में भी आपको जाते हुए मिलेंगे, पहली बात, क्योंकि मिस्ट्री इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि राहु एसोसिएटेड है। साथ ही में इसके साथ, क्योंकि राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये खास खास पॉइंट्स हैं, आप नोट करते जाना। इस नक्षत्र के जातकों में ये चीजें आपको कॉमनली मिलेंगी। दे विल बी वेरी गुड एस्ट्रोनॉमर्स, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि राहु है। उनके अंदर मिस्टिकल क्वालिटीज होंगी, स्पिरिचुअल क्वालिटीज तो हैं ही, क्योंकि ये अपनी जो शुरू वाली वीडियोस हैं, जो प्लेनेट वीडियोस, उनमें भी मैंने आपको बताया था कि राहु अकेला प्लेनेट है जो मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों को देने में सक्षम है। मिस्टीरियस तो है ही, क्योंकि ये एक्चुअल प्लेनेट तो है नहीं। इसीलिए दोस्तों, इसके साथ मिस्ट्री हमेशा सराउंड करेगी, क्योंकि इसने क्लाउड इफेक्ट देना है, चीज को बढ़ाना भी है, क्लाउड इफेक्ट भी देना, और क्लाउड से एक्चुअल रियलिटी जो है वो छुप जाती है। और यही इस नक्षत्र के साथ होता है। इस नक्षत्र के जातक आपको, क्योंकि जब इस टाइप की क्वालिटीज किसी में भी होगी, वो दोस्तों आसान आदमी नहीं होगा, मुश्किल आदमी होगा, स्टबर्न होगा, एडमेंट नेचर वाला होगा। साथ में क्योंकि राहु कहीं ना कहीं नशों के साथ अपने आप को रिलेट करता है। अब इसीलिए यहां पे आप देखोगे इस नक्षत्र के साथ नेगेटिव एनर्जी यानी डेमन्स, डेविल्स को क्यों एसोसिएट किया गया? राहु का नक्षत्र है तो नशे तो इस नक्षत्र के जातकों में होंगे ही होंगे। अल्कोहल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो अल्कोहल से बहुत आगे जाने वाला नक्षत्र है, जहां पे ये दूसरों को हीलिंग करने में समर्थ है, ये अपने आप को नीचे ले जाने में भी सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस नक्षत्र के बारे में। अब आप नोट करें कि इस नक्षत्र के जातकों के गुण स्वभाव कैसे हैं। दोस्तों, नॉर्मली इस नक्षत्र के जातक आपको बहुत एफ्लुएंट सेक्शन से बिलोंग करते हुए मिलेंगे। दोस्तों, यहां पे नोट करें, असुर कभी भी
गरीब नहीं होते। असुर हमेशा एफ्लुएंट होते हैं। सुख सुविधाओं की सबसे ज्यादा चीजें देवताओं के पास नहीं होती, वो असुरों के पास ही होती। सो दे बिलोंग टू एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। शतभिषा नक्षत्र वाले, बॉडीज इनकी बहुत टेंडर होंगी, आईज बहुत खूबसूरत होंगी, माथा इनका काफी चौड़ा होगा, और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं इनका पेट थोड़ा बढ़ा हुआ, तोंद मिलेगी आपको, क्योंकि तोंद एफ्लुएंस की निशानी होती है। तो हालांकि है तो ये हंसने वाली बात, जितने आपको अमीर, सेठ, धनी इंसान मिलेंगे वो कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई प्लेनेट शतभिषा नक्षत्र का मिल सकता है, क्योंकि राहु है। राहु इज टोटल सुपर इंटेलिजेंस। इसी वजह से इस नक्षत्र के जातकों की जो ब्रेन पावर है, ब्रेन पावर बहुत ज्यादा होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मगर क्योंकि इस नक्षत्र के साथ अच्छी चीजें भी कुछ एसोसिएटेड है, इसलिए ये सच बोलने वाले होंगे, सच के ऊपर टिकने वाले होंगे, बहुत ज्यादा ये सेल्फिशनेस से बहुत परे होंगे। सेल्फिशनेस को ये पसंद नहीं करेंगे, बहुत टेंडर हार्टेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, मगर एडामेंट होंगे, अपनी बात पर अड़ने वाले होंगे, हालांकि रिलीजियस भी होंगे। दोस्तों, राहु यहीं पे मिस्ट्री देता है। राहु दोनों चीजें किसी भी इंसान में डाल सकता है। उसको एक फेस उसका अच्छे का बना देगा, एक फेस उसका बुरे का बना देगा। दैट इज व्हाट राहु इज। नॉर्मली ये लोग गुस्सा नहीं करेंगे, मगर एक बार एंगर इनमें आ गया दोस्तों, तो इनको काबू करना भी बहुत मुश्किल होगा। राहु है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस तो इनमें होगी, और इसी वजह से ये अपने गुस्से पर बहुत जल्दी काबू भी पा सकेंगे। अब दोस्तों, यहां पे आपको मैं वही चीज दोबारा याद करवाना चाहता हूं। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इन दोनों का समन्वय बनाकर हम इंसानों को ऋषियों ने जो मोटिव दिया कि हम इंसान कैसे बन सकते हैं। ना हमें देवता बनना है, ना हमें राक्षस बनना है, हमें इंसान बनना है। तो हमें दोनों एनर्जीज वो तो होंगी, राहु भी होगा, जुपिटर भी होगा, मगर हमने इन दोनों एनर्जीज का समन्वय बना के हमने सिर्फ ह्यूमन बनना है, हमने सिर्फ मनुष्य बनना है। और ये ही ऋषि और उससे ऊपर परमात्मा हमसे अपेक्षा रखता है। ये ही एक्सपेक्टेशन है परमात्मा की कि हम इस जीवन में और कुछ नहीं कर सकते, तो हमें इंसान तो बनना ही है। और इंसान हम कैसे बन सकते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब दोस्तों, थोड़ी सी बात, क्योंकि राहु है, राहु ये अकेला रहता है, राहु मिक्सअप नहीं होता लोगों के साथ, और यही सॉलिट्यूड की फीलिंग आपको इस नक्षत्र के जातकों में मिलेगी। इसी वजह से, हालांकि राहु हर चीज को एक्सपेंड कर देता है क्योंकि क्लाउड इफेक्ट देता है, मगर इस नक्षत्र के जातक नॉर्मली एग्जीबिशनिज्म में नहीं होंगे। हालांकि अगर वो कोई बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, वो तो ऑब्वियस है कि बड़ा करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। मगर जहां तक उनके इंटरनल की बात है, इंटरनली जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इंटरनल एम्प्टीनेस इस नक्षत्र में होगी, क्योंकि आकाश, खालीपन, और राहु का वेलिंग, मास्किंग इफेक्ट, क्लाउड इफेक्ट। क्लाउड के अंदर भी दोस्तों कुछ नहीं होता, खालीपन होता है। इसी वजह से ये थोड़े से संकोची किस्म के, ये जल्दी खुलने वाले लोग नहीं होते। दे आर नॉट इजी टू, ना ये डाइजेस्ट करना, ना इन्होंने मिक्सअप होना किसी के साथ, दे आर नॉट इजी टू डील विथ। मुश्किल लोग हैं शतभिषा नक्षत्र वाले, मगर मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है, जानते सब कुछ है, इसलिए दूसरा आदमी इनसे इंप्रेस तो होगा, हर हालत में इंप्रेस होगा। लिटरेरी इंटरेस्ट इनमें काफी होगी, हाईएस्ट टू हाईएस्ट एजुकेशन,
अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और रिमाइंड करवा दूं, राहु रिसर्च का माध्यम है। दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं आप देखोगे वो राहु के पीरियड में या राहु की दशा में ही हुई है। राहु आपको रिसर्च में लेकर जाता है, और रिसर्च भी कैसी, जो नई थ्योरीज एकदम से आती हैं वो राहु के पीरियड में आएगी। तो ये सुपर इंटेलिजेंस है, हाईएस्ट ब्रेन है इन लोगों के पास, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन में जाते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से सक्सेस भी इनको मिलती है। साइकोलॉजी, और इवन आप देखो कुछ लोग, जैसे नॉर्मली हमारे समाज में बातें की जाती है कि फला डॉक्टर के हाथ में शफा है, उसका हाथ किसी को टच हो जाए तो दूसरा इंसान ठीक हो जाता है। तो ये जो मिरेकल पावर्स हैं दोस्तों इस नक्षत्र के जातकों में होंगी, और इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल प्रोफेशन, सर्जरी, ये तो इनके कॉमन से सब्जेक्ट हैं ही, मगर ऑकल्ट, मिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स भी इनमें नॉर्मली पाए जाते हैं। अब राहु का जो छोटी छोटी बातें हैं कि राहु क्योंकि अकेला रहना पसंद करता है, मगर फिर भी इस नक्षत्र के जातकों का या इस नक्षत्र के ऊपर परमात्मा की कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। इनको समाज का प्यार भी मिलता है, इनको परिवार का प्यार भी मिलता है, माता से भी प्यार मिलता है, पिता से भी प्यार मिलता है। नॉर्मली ये दोनों चीजें कम लोगों में पाई जाती हैं, मगर इस नक्षत्र के जातकों में ये चीजें होंगी। अब दोस्तों आप नोट करें कि इस नक्षत्र के जातक, उनकी हेल्थ कैसे रहती है। देखने में स्ट्रांग है, हेल्दी है, मगर अंदर से दोस्तों खाली है। छोटी सी चोट लग जाएगी, चीखते चिल्लाते हुए आप इनको पाओगे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते दर्द। इनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस, डायबिटीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स, ठंड इस नक्षत्र के जातकों को बहुत लगती है। अब बात कर लें इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियों की भी। मेमोरी दोस्तों उनमें भी बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होंगी, इम्प्रेसिव होंगी और परोपकार करने वाली, क्योंकि हीलिंग पावर्स इनमें है। ये अपना लुटाकर भी दूसरों का बेनिफिट करेंगी। इस वजह से थोड़ा सा इनको कई बार आप देखोगे ये समाज से थोड़ा कट जाती है, क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि मैंने तो सारी जिंदगी लोगों का भला किया, लोगों ने वापसी में हमें कुछ नहीं दिया। क्योंकि वो किस वजह से है, कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातकों से दूसरे लोग वो डरते हैं, क्योंकि राहु दोस्तों नॉट इजी टू डाइजेस्ट, बहुत ये आसान लोग नहीं है। यही चीज इनकी लड़कियों के साथ भी आएगी। इन लड़कियों की भी साइंस में, मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट होगा, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट वो बन सकती हैं। इनको भी अपने हेल्थ के बारे में कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। केयरलेस एटीट्यूड इनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। इन्हें भी चेस्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, गायनी प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं, क्योंकि राहु के साथ हार्मोन्स एसोसिएटेड है, इस वजह से तो इनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट नोट करें। अब तक तो आपको ये चीज, हमारा सीक्वेंस समझ ही आ गया होगा कि लास्ट पॉइंट कौन सा होता है। लास्ट पॉइंट होता है दोस्तों हर वीडियो का, जिसमें हम बताते हैं कि हर नक्षत्र के चारों चरणों के लॉर्ड कौन कौन से हैं। सो अब हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। चारों चरणों के आप लॉर्ड्स को नोट करिए। फर्स्ट चरण के लॉर्ड जो कि इसके एक्चुअल प्लैनेट लॉर्ड हैं, वो कौन से हैं? दैट इज राहु। दूसरे और तीसरे चरण के लॉर्ड हैं दोस्तों शनि। चौथे चरण के लॉर्ड है गुरु। सो कहीं ना कहीं अब आप यहाँ पे नोट करें, इस नक्षत्र के जातकों में आपको राहु भी मिलेगा, शनि भी मिलेगा और गुरु भी मिलेगा। तभी मैंने कहा था
ये नक्षत्र दोस्तों आसान नक्षत्र नहीं है, मुश्किल नक्षत्र है। इसी वजह से मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में इस नक्षत्र के बारे में समझाऊं, और आशा करता हूं कि आप भी इस डिफिकल्ट नक्षत्र को समझ गए होंगे। इस नक्षत्र के गुण स्वभाव अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे, और आपको इस वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को सक्षम पाओगे कि शतभिषा नक्षत्र आपके लिए तो कम से कम आसान हो जाएगा। आप इसकी मिस्ट्री को बहुत आसानी से डिकोड कर पाओगे। बाकी दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। हमें सुझाव भेजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिस्कस कीजिए। कुछ जिन चीज़ों में मेरी रिसर्चेस चल रही हैं, जो आर्टिकल्स मेरे डिफरेंट जर्नल्स में प्रकाशित होते हैं, वो आप पढ़िए। वो कुछ आपको आगे बढ़ाएंगे, उनके बारे में हमें सुझाव दीजिए। आपके सुझाव हमें और रिसर्च में मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों, हमारा ये सफ़र लंबा चलेगा। आप मेरे साथ रहोगे, और मैं भी एक प्रॉमिस आपके साथ कर सकता हूँ कि आपके प्यार के साथ साथ मेरी रिसर्च भी डेवलप होगी, एस्ट्रोलॉजी भी डेवलप होगी, और मेरा तो पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने साथ आपको लेकर आपको भी और ज़्यादा सक्षम बना पाऊँ, अपने से भी और अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना पाऊँ। यही आशा मेरी है और यही मेरा प्रयत्न है। और दोस्तों, इस प्रयत्न के लिए, इस हेल्प के लिए, इस मोटिवेशन के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।